अस्सलामुअलैकुम। आज हम पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये 10th क्लास का एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 4.3 का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको हमने पार्शियली डिवाइड करना है, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। यहाँ पर जितनी हमारे पास पार्ट्स होंगे हमने उतने ही पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हमारे पास लीनियर पार्ट है। लीनियर पार्ट मीन यहाँ पर x की पावर 1 है। जहाँ पर x की पावर 1 होगी उसको हम a से डिनोट करेंगे। जहाँ x की पावर 2 होगी उसको हम bx प्लस c यानी वेरिएबल इन्वॉल्व करके डिनोट करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर तो ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसल आउट हो गया। जब यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 3 कैंसल आउट हो गया और सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। जब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 3 यहाँ पर था, ठीक है। x प्लस 3 रह गया और एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसल आउट हो गया और अब मेरे पास ये इक्वेशन बच गई, ठीक है। अब मैं फर्दर क्या करूँगी, इस a को इसके साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दूंगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a, और इसको इंडिविजुअली आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी बी एक्स को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर। बी एक्स को ही आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3bx आ जाएगा, और c को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो cx आ जाएगा, और c को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3c आ गया। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब क्या करूँगी फर्दर, आप चेक कर ले। इसके बाद मैंने फर्दर कोई स्टेप इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, और यहाँ पर जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को मैं एक साथ ले आऊँगी। जैसे यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं तो उनको एक साथ ले आएंगे। जो x वाली टर्म है जिनमें x इन्वॉल्व है उनको एक साथ ले आएंगे, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हमारे पास लैदा निकल आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेना है और यहाँ पर x को कॉमन ले लेना है, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास एज इट इज़ रह जाएगी। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है, ठीक है। चूँकि ये लीनियर इक्वेशन है मैं इसको इक्वल टू 0 कर सकती हूँ, 0 की इक्वल ईजिली हो सकती है। तो इक्वल टू 0 किया तो मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स मी द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँगी, मैंने जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई है उसमें पुट कर दूँगी, ठीक है। जब मैंने इसमें पुट किया तो आपके पास सारी वैल्यूज़ ऐसी आ गई। x की जगह मैंने सिर्फ x -3 पुट किया है, बाकी मेरे पास पूरी इक्वेशन एज इट इज़ है, ठीक है। फिर इसको आगे सॉल्व कर लो, फर्दर सॉल्व कर लो। 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9, 9 प्लस 4 13a, और ये एज इट इज़ आ गया -3 प्लस 0 0। अब चूँकि ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं इसको 0 यानी 0 कंसिडर करूँगी, यानी ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब मेरे पास क्या रह गई है 13a। अब चूँकि मुझे a की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है तो मैं बोथ साइड्स पर 13 से डिवाइड कर दूँगी, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/13, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं चूँकि इसको 0 के इक्वल नहीं ले सकती क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में से कोफिशिएंट्स ऑफ x को कंपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x का क्या आ रहा है, इसमें आप देखें इक्वेशन नंबर 3 में देखें, जहाँ पर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर है उनको हम कंपेयर कर देंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब क्या है, चूँकि मुझे a की वैल्यू पता है तो मैं a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँगी और मेरे पास b की वैल्यू यहाँ पर ईजिली निकल आएगी। क्योंकि ये नेगेटिव है, जब लेफ़्ट साइड पर जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इक्वेशन में से कोफिशिएंट्स ऑफ x को कंपेयर कर लेना। अब मेरी इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, बैक जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन 3 मेरे पास ये थी, इसमें x का जहाँ जहाँ कोफिशिएंट होगा उसको कंपेयर कर लेंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3b प्लस c है, तो मैं इसको कंपेयर कर लूँगी। 3 इज इक्वल टू 3b प्लस c, ठीक है।
अब चूँकि मैं b की वैल्यू पीछे निकाल चुकी हूँ विच इज़ 2/13, इस वैल्यू को मैं b की जगह पुट कर दूंगी और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 टू ज़ 6/13 प्लस c। अब चूँकि ये पॉजिटिव है लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -6/13 बन जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम परफॉर्म कर लेंगे। अब चूँकि एलसीएम यहाँ पर 13 आ रहा है तो इसका एलसीएम परफॉर्म करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, c इज़ इक्वल टू 33/13। When we put all the values of a, b and c in equation 1, in this equation we get the required answer which is -2/13 over x plus 3 plus b की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी 2/13 x प्लस c की वैल्यू मैंने निकाली है यहाँ पर 33/13। यहाँ पर पुट करके इसको मज़ीद मैंने आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा -2/13 डिनोमिनेटर में है, जब नीचे चला जाता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा 13 इंटू एक्स प्लस 3। इसका डिनोमिनेटर क्या है, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है तो नीचे जाके 13 मल्टीप्लाई हो गया 13 इंटू एक्स प्लस 4 ऊपर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा।